क्या जल्दी उठ गया हूं मैं? हदिये, कहां हो तुम? हदिये, अम्मी, चली गई। शायद मेरी सख्ती की वजह से चली गई। अब तुम कहां जा रहे हो हाकान? तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? ठीक है, जाओ मेरे भाई, जाओ, तुम भी जाओ। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अब चंद घंटे में दफ्तर में रहा करूंगा। मेरा घर वहां से करीब है ना, तो इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, तो करीब है तुम्हारा घर? हाँ, बहुत करीब है। ठीक है मेरे भाई। तुम बहुत हसास होते जा रहे हो भाई, थोड़ा संभालो खुद को। मैं ठीक हूं मेरे भाई, खुद को संभालने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम जाकर अपना काम देखो, मसला नहीं। भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लो, ये पकड़ो और देखो जो इसमें कहानी है, उस कहानी को गौर से पढ़ो और अपने लिए कॉफी भी बनाओ, समझ गए? और कॉफी पीते हुए जरा सोचो उस बारे में। तोल्गा तूना की जो फिल्म अभी आने वाली है, उस फिल्म का बहुत जल्द इफ्तिताह होगा। क्या ख्याल है इस बारे में? बहुत अच्छे, मैं जरूर पढ़ूंगा इसे, पढ़ लूंगा मैं। तुम जाओ, अपना काम करो। तोल्गा, ठीक है, कॉफी भी अपने लिए बना लूंगा। तुम जाओ, अब तुम्हें जाना है ना, तो जाओ, वक्त जाया मत करो, अपने काम पर ध्यान दो भाई। मैं फिर दोबारा आऊंगा। यकीनन आओगे, आओगे। चले जाओ भाई, तुम्हें भी अब मेरी जरूरत नहीं। सब छोड़ दो मुझे। कदीर, कदीर, कदीर उठो। कदीर। हमदान? हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सोए थे? अरे कुछ भी नहीं, बस अंदर मेरा दम घुट रहा था इसलिए बाहर आ गया, और यहाँ आया तो बस आग लग गई जरा मेरी। अच्छा, तो अब अंदर तुम्हारा दम घुटने लगा? पहले तो नहीं होता था ऐसा। ये तुम क्या कह रही हो नस्र? मेरा मतलब खानदान, साफ साफ कहो। तो फिर सुनो मेरे भाई, साफ बात ये है कि यहाँ बाग में इस तरह सोना और फोन से नजरें ना हटाना, हर वक्त खोए खोए रहना और मुझे खानदान के बजाय नसरीन कह देना। तुम्हारा मसला नसरीन है ना? क्या ये इतना वाज़ेह है? बहुत बहुत ज्यादा मेरे भाई। खानदान, वो मुझसे नाराज है, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो उससे माफी भी मांग रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसे परवाह ही नहीं है मेरी। तो फिर मनाओ उसे। अरे नहीं खानदान, ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता। चाहे मैं जितना भी बदल जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं ना कहीं फंस ही जाता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ऐसा मत कहो।
और अगर यही मसला है तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम तो बहुत बदल गई हो, बहुत अच्छे मशवरे देने लग गई हो। फरीदी के साथ रह रही होती तो ऐसा कभी नहीं सोच पाती। हद है, उसका नाम मत लेना। मैंने पहले उसे घर से निकाला, फिर अपनी जिंदगी से, और इसके बाद अपने दिलो दिमाग से भी। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, ये अच्छा है, अच्छा है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, फिर मैं तुम दोनों की सुलह भी करवाऊंगी। देखो क्या कह रही है। अभी आती हूँ। खैरियत तो है क्या? मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो? नहीं, तुमने अपना घर छोड़ा है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर? हाँ, मैं खुद पर तवज्जो देना चाहता हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी ऐसे ही जा रही हूँ। तो फिर हम साथ मिलकर कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और मेरा घर बहुत बड़ा है। अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं अपनी दोस्त के साथ ही ठीक हूँ, शुक्रिया। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मगर फिर भी एक बार ज़रूर सोच लेना, शायद हम मिलकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, तुम और मैं। ठीक है, सोचूंगी मैं। अच्छा, तो तुम मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगी? क्यों नहीं हाकान, जरूर पिलाऊंगी। तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत कहें। मैं आसिया से बात करके आपको बताती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, फिर आपसे बात होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाय, ये तो एक ही बात के पीछे ही पड़ गया था। फोन पे था कौन? कानमान प्रोडक्शन है ना, उसका कास्टिंग डायरेक्टर, और वो कॉफी पीना चाहता है तुम्हारे अरे साथ। नसरीन, तो इस बात पर तो हमें खुश होना चाहिए ना। खुशी की तो बात है, लेकिन ये सोचो कि हमारे पास कॉफी पीने का टाइम है। यकीनन तुम मजाक कर रही हो, ऐसे ही है ना? बिल्कुल नहीं। देखो आसिया, उसने हमें ऐसी कोई ऑफर नहीं की है कि हम कॉफी पर जाएं, और ना ही तुम्हारा रिश्ता मांगा है। नहीं मेरी जान, मुझे लगता है कम से कम मिल लेना चाहिए। कम से कम तारुफ तो हो जाए। उससे मिलने से क्या होगा? हम अभी काम नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, तुम जानती तो हो। नसरीन, ये कानमान प्रोडक्शन वही है जो मेरी पसंद की सारी फिल्में और ड्रामे बनाती है। यकीन करो, मुझे ये सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। क्या पता इस बहाने वो हमें कोई फिल्म ऑफर कर दे। तुम उन्हें कॉल करके कॉफी के लिए टाइम बुक करो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ऐसा क्यों कहा? कहीं तुम्हारा उनके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ है? अरे नहीं आसिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे कॉल ही क्यों करते? उन्होंने खुद कॉल की हाँ, है तो ना? फिर क्या है? देखो मेरी जान, तुम पहले ही बहुत मसरूफ हो, और बारी साहब से जो मुआहदा किया है उसका क्या? क्या मैंने? जी हाँ, बिल्कुल तुमने ही। और वैसे भी जब हम एक प्रोडक्शन के लिए काम करें तो दूसरे के लिए नहीं कर सकते, ये मुआहदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कानमान प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर सकते। सुबह बखैर दोस्तों, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताएं कैसे? मैं भी ठीक। चलो इसे हटाओ। माफ कीजिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब कि अंदर दाखिल नहीं हो सकता हूँ मैं सीरीज का स्टार हूँ, यानी स्टार था, लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? स्टार तो था ना, तो बस बहुत हो गया। रास्ते लेकिन से सर हटाओ। मजबूर मत करें, हिदायत दी गई है। भाई रुक जाएं, ये ठीक कह रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भाई साहब से भाई? ये तोलगा साहब से अचानक भाई हो गया तुम्हारा? बात को समझे तोलगा साहब, वरना हमें मजबूरन किसी को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ जिसे बुलाना है, सबको बुला लो। यहाँ बारी भाई को बुला लो। ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? क्या दिमाग खराब हो गया इन लोगों का? तोलगा, क्या हो रहा है? अंदर क्यों नहीं आने दे रहे मुझे? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? आ जाओ यहाँ से, अंदर आने दो इन्हें। चलो आ जाओ, हम लोग बैठकर बात करते हैं। मैं सिर्फ उस खबर के बारे में बात करने आया हूं तुमसे यहाँ। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, बाद में बात करती हूँ मैं। ये रवैया बिल्कुल बर्दाश्त अच्छा नहीं ठीक करूंगा है मैं तोलगा, बस भी करो। सिलीन साहिबा ने ही तो मना किया था। चुप हो जाओ, ये अक्सर ऐसा ही करती हैं।
उस खबर के बारे में मुझे तुमसे अहम बात करनी है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तोलगा, आसिया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? कैसे चल रहा है सब? सब ठीक, यानी तुम तो जानते हो सब। अच्छा है। आसिया, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हम सेट पर जाने वाले हैं। कहा कि हमारे पास और कितना वक्त है? चलो सब लोग इधर आ जाओ, आ जाओ। वो थोड़ी देर रुक सकते हैं। ठीक है आसिया, देखो सेट लग चुका है तो तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले हमें साथ नहीं देखना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। काम पे ध्यान दो। मैं काम ही कर रही हूँ अपना। मैं यहाँ उस खबर के बारे में बात करने आया था सलीम से। अच्छा ठीक है तोलगा, तूने चले फिर काम पे फोकस करते हैं। बात करने से पहले मैं कॉफी मंगवा लेती हूँ। ठीक है सलीम। चालका 2 कॉफी भिजवा दो यहाँ पर जल्दी से। चले आसिया, मैं आपको तैयार कर देती हूँ, फिर अगले सीन के लिए आपको रिहर्स करना होगा। तो अब तुमने भी दूरी इख्तियार कर ली। क्या इतना आसान होता है किसी से दूर हो जाना? कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, बस रिहर्सल कर रही थी अपनी। ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? उसका अब भी इस सेलिन से क्या ताल्लुक है? आसिया चलो, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ तैयार हूँ सर, बस ठीक है, गर्मी हो रही है, जरा जल्दी करो। सुजैन साहिबा 1 मिनट रुकिए। सुजैन साहिबा, मैं इन्हें रोक नहीं सकी कुदरत साहब। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। शुक्रिया। खुशामदीद सुजैन। अगर तुमने मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। क्या वाकई में मैंने मजबूर किया? तुम ये ड्रामा मत करो कुदरत, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। जैसे कि मैं जानता हूँ तुम अब भी वही समझदार औरत हो सुजैन, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? जो बात है वो कहो। तुम हमसे क्या चाहते हो कुदरत? तुम आखिर तोलगा का करियर क्यों खत्म करना चाहते हो? तुम्हें शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, समझाना चाहोगी मुझे? तुम तोलगा को इतना मजबूर कर दोगे कि वो तुम्हारे अलावा किसी से मदद ना मांग सके, ताकि तुम उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी मदद कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास यही एक तरीका है अपने बेटे से बात करने का। तुम मुझे अपने बेटे से बात नहीं करने दोगी, ये बात मैं पहले ही जान चुका हूं सुजैन। तो फिर तुमने ये सब चंगेज को क्यों दिया है? कोई जवाब? हाँ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और इस तरह मुझे और मेरे बेटे को तंग क्यों कर रहे हो? और किस मुश्किल में डालना चाहते हो तुम? सुजैन, मुझे आज भी वो खेल याद है। हम उस खेल में जीत गए थे। तोलगा खुशी से झूम उठा था।
उसकी जिद की खातिर हमने खाना भी तो खाया था और तुमने सलाद मंगवाया था। मोटी ना हो जाने के डर से तुमने तोलगा के मंगाए खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। आज भी उस दिन की खुशी महसूस करता हूं मैं। सुजैन, तुम्हारी वो खुशबू याद है मुझे। मैं याद नहीं करना चाहती उस दिन को। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन रह चुका है। हार तुमने मानी थी, पहले छोड़ गई थी तुम मुझे मजबूरन जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। मैं यहाँ इन बातों के लिए नहीं आई हूँ, समझे? ये बात समझ लो कुदरत, मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मैंने ये सब चंगेज को नहीं दिया, तुम्हें ये बात माननी होगी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है सुजैन, और कभी बोलूंगा भी नहीं। फिर ये सब किसने किया होगा? हाँ, कौन कर सकता है ऐसा कि वो मुझे इन चीजों से धमकाए? चंगेज, तुमने सुजैन को कुछ दिया है क्या? ऐसा सुना है मैंने। तो इसका मतलब तुम ही थे, मुझसे झूठ बोला। अगर मैं सुजैन तो न हूं तो मैं इसका हिसाब तुम्हें जरूर चुका के दिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। समझ के क्या रखा हुआ है मुझे, देख लूंगी सबको। हाँ तो बताओ, क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? हम बस बातचीत कर रहे हैं। हम अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बजाय आसिया के साथ वक्त गुजारूं तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फजूल बकवास अपने पास रखो ना। और मैं वैसे भी आसिया से बात नहीं कर सकता। क्यों? उसके घर वाले नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से राब्ता रखें। एक तरफ उसके घर वाले हैं और दूसरी तरफ मेरी अम्मी। दोनों का एक होना मुश्किल कर दिया है। चाहो तो मैं तुम दोनों की खुफिया मुलाकात का इंतजाम करा देता हूँ, आराम से मिल लेना। तोलगा तो ना हूं मैं, मंसूबे मेरे पास भी बहुत है, लेकिन जब आसिया की बात आती है तो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं। मैं किसी भी हाल में उसे उदास और तकलीफ में नहीं देख सकता। ये नहीं होगा मुझसे। समझ गया। सच में ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हारा मसला क्या है वो बताओ ना मुझे। क्या? कोई बात तो है, तभी तो बुलाया मुझे। या मेरे खुदा भाई, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिलूं? फजूल बातें मत करो मुझसे। अब ड्रामे बंद करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यकीनन कोई मसला है इसलिए तो बुलाया है, वरना तो तुम तो मेरा घर भी छोड़कर चले गए थे। चलो बताओ आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? बिल्कुल एक मसला है मेरे साथ। क्या? यार उसका नाम नाजली है। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने उससे कहा है कि हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अरे हकान, क्या पागल हो गए हो तुम यार? पूरी दुनिया में नाजली के अलावा कोई नहीं दिखा तुम्हें? अगर उसके साथ तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की वो तुम्हें रोंद कर आगे निकल जाएगी। वो कितनी तेज है तुम्हें अंदाजा नहीं है। समझ नहीं आ रहा तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो मुझसे। मैंने उस लड़की में कुछ खास देखा है जो तुम्हें नजर नहीं आता, और मुझे लगता है कि सिर्फ वही लड़की है जो मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है। अच्छा, वाकई में नाजली ऐसा ही है। खास देखा उसमें? हाँ रुको। बिल्कुल। किसकी कॉल आ रही है ये? सनान भाई। देखो क्या कह रहे हैं वो। हेलो सनान भाई, कैसे हैं? अगले हफ्ते ही शुरू करें? समझ नहीं आया, क्या कहा भाई? हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, मैं समझ गया। नहीं नहीं, ठीक है भाई, खैर होगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? चार दिन पहले मैं क्या था और आज क्या बन गया हूं? कुछ नहीं। इंसान किसी को इतना जल्दी कैसे भूल सकता है? मैं कोई आम आदमी नहीं था, तोलगा तो ना था मैं। क्या कुछ ही दिनों में ये सब खत्म हो सकता है? क्या भुलाया जा सकता है मुझे? आसमान से जमीन पर गिरा, ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूं, समझ गए? मगर दफनाना भूल गए हैं लोग। ऐसा मत कहो भाई। सब खत्म हो गया, रह गया।
आप अंदर नहीं जा सकते। सुजैन साहिबा अंदर आ रही है। ये देख लो। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। सेलिन, तुमसे बात करना चाहती हूँ मैं। क्या बात करनी है आपको? हम यहाँ काम कर रहे हैं। आओ जरा बताती हूँ मैं तुम्हें कि मुझे क्या बात करनी है तुमसे। ये क्या तरीका है? हाथ छोड़िए मेरा। आपको दिख नहीं रहा? लोग देख रहे हैं हमें। हरगिज़ झूठ मत बोलना। मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। क्या दिया है मैंने? देखो सेलिन, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। वो सारे मैसेजेस, वो सारी तस्वीरें किसी और ने नहीं, तुमने ही भेजी है, जानती हूँ। अब आप मुझसे फजूल बात कर रही हैं। ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। सेलिन, जहांगीर से बात की मैंने, एतराफ कर लिया उसने। तुमने उससे क्या वादे किए हैं नहीं जानती हूँ, मगर इस बारे में अगर तुमने तोलगा को हकीकत नहीं बताई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ मैं सेलिन। और हाँ, तुमने जो साजिश की है ना, उस बारे में बारी साहब को भी सब कुछ बता दूंगी। आप जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसके लिए आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। ना तो लोग और ना ही आपका बेटा अब आप पर भरोसा करेगा। देखो मेरी जान, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? देखो, तोलगा इस काम के लिए अच्छा रहेगा, पीआर वगैरह के हिसाब से। हाँ, तुम्हें यकीन है ना? ठीक है, अगर इसके अलावा कोई मेरे जहन में हुआ तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है। तुमने क्या सुना है ये बताओ? उन्होंने तोलगा को डिजिटल से हटा दिया है, इतना तो समझ गई हूँ मैं। सुन लिया था मैंने। मुझे काम है, बहुत जा रही हूँ। देखो आसिया, अभी तुम्हारे 2-3 सीन रहते हैं, कहीं मत जाओ। नसरीन, वो सीन्स कल हो सकते हैं। इस वक्त तोलगा को मेरी जरूरत है, मुझे उसके साथ होना चाहिए। देखो आसिया, तोलगा पर वैसे ही बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। देखो, अगर तुमने भी ये सब किया तो आने वाला कल तुम्हारे लिए भी मुश्किल बनेगा। और जानती हो क्या होगा? तुम्हारा रिलेशन और खराब हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, अगर तुम वाकई मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उससे कुछ दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा। मैं यूँ खामोश रहकर तमाशा नहीं देख सकती। दूर रहकर पहले ही उसे बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। वो मुझसे दूर हो गया है नसरीन। उसने तो मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। कह रहा था मुझे कि अपने काम पर फोकस करो। जानती हो, उसने मुझसे आज तक इस लहजे में बात नहीं की है। मेरी जान, देखो प्लीज तुम पुरसुकून रहो। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। अभी तोलगा से दूर रहो। हम ऐसा कर लेते हैं, मैं उसके पास चली जाती हूँ, उससे मिलकर तुम्हें हर बात आकर बता दूंगी। इस तरह तुम उसकी तरफ से मुतमईन रहोगी और अपने काम पर तवज्जो दोगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कॉल तो करने दो उसे। अगर उसे ये खबर मिल चुकी है तो मैं उसे हिम्मत तो दे सकती हूँ ना। तुम्हारी ये हालत देखकर मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। ठीक है, करो कॉल। और याद रखना, आराम से बात करना, मैं दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। ठीक है। खुश होने का दिखावा भी नहीं कर सकता मैं। ये हुनर भी खो दिया है मैंने। हेलो आसिया, कैसे हो तोलगा? क्या कर रहे हो तुम? ठीक हूं मैं, साहिल पर हूं। ठुकराए जाने का अफसोस मना रहा हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। वक्त के साथ साथ प्रोजेक्ट खुद तुम तक चल कर आएंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर। तुम परेशान मत होना, मैं देख लूंगा ये, फिक्र मत करो। तोलगा, मैं कल वाली बात पर। अरे नहीं आसिया, भूल जाओ उस बात को, कोई मसला नहीं है। शायद यही बेहतर था हमारे लिए।
तोलका, जो मैंने कल बहाने किए मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। समझ सकता तुम्हारी मजबूरी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मजीद कोई परेशानी हो तुम्हें। और अब तुमने देखना था, सुनना था, तो सुन लिया तुमने। चलो फिर फोन रखता हूँ, बुरा मत मानना। आसिया जल्दी कर लो इससे बात, सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, इसकी आवाज सुन लेगा। तोलका, अभी मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मेरी आवाज सुनने का क्या मतलब है इसका? चलो मुझे देर हो रही है, हम बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखो, फिर हम मिलते हैं, ठीक है? ओके, सी यू। क्या मतलब कि मेरी आवाज सुन लेगा कोई? तोलका भाई, अरे तोलका, क्या हो रहा है? मैं आपको बता नहीं सकती आप मुझे कितने पसंद हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हमने आपकी सारी सीरीज देखी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है इस बात की। चाहो तो तस्वीर ले सकती हो। क्यों नहीं? जल्दी करो। क्यों नहीं? लाओ मैं लेता हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। ये भी कहेंगी कि कितना मशहूर था और आज ऐसे घूम रहा है। आसिया, देखो जो मैंने समझाया है वो याद रखना। तोलगा से ज्यादा बात नहीं करनी। सब समझ आ गया है ना? हाँ हाँ ठीक है नसरीन, गाड़ी में कई बार तुम समझा चुकी हो मुझे। चलो मिलते हैं फिर। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना। नसरीन। हाँ क्या हुआ? आसिया, नसरीन अंदर आओ ना, मुझे बात करनी है। मुझे जरा काम से जाना है। मैं तुमसे पहली बार कुछ कह रही हूँ, अंदर आओ ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? अंदर आओ, तुम तो यहीं खड़ी होकर सवाल कर रही हो, अब आ भी जाओ। देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगी हो। बस 5 मिनट की तो बात है, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो चली जाना। हाँ आ जाओ, ठीक आ जाओ, है। यहाँ बैठते हैं देख के। हाँ अच्छा हाँ, देखो नसरीन, मुझे तुमसे एक बहुत ही अहम बात करनी है। जल्दी से बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? अच्छा रुको, इसे गौर से देखो, बताओ ये प्यारी है या नहीं? ये क्या है? अगर ये एक्ट्रेस बनना चाहती है तो मैं ऐसा काम नहीं करती। मैं इस तरह से हरगिज डील नहीं कर सकती। ये सब करने में बहुत वक्त ज़ाया होता है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल हम इसे कदीर की दुल्हन बनाना चाह रहे हैं। क्या? एक मिनट, किसकी दुल्हन कहा तुमने? हाँ, मैंने सोचा कि तुम लोगों को पहचानने में बहुत माहिर हो, तो इसीलिए तुमसे बेहतर आखिर कौन जान सकता है। गौर से देखो, ये मेरी अम्मी की पसंद है, ठीक है ना? और ये मुझे भी बहुत पसंद है। खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है और ऊपर से वकील भी है। मुझे तो बहुत पसंद आई। तुम्हें कैसी लगी? मतलब तुम कदीर की बहुत अच्छी दोस्त भी तो हो, तो इसलिए तुम कदीर का भला ही चाहोगी। सही सोचा ना मैंने? तो बताओ ना मुझे, कौन सी वाली? ये वाली? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, असल में हाँ, मेरी गर्दन, एकदम से मेरी गर्दन में दर्द हो गया। अच्छा तो ये देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो इन सब से अच्छी है ना? जबरदस्त। ये ठीक रहेगी ना? मैं अब तुम्हें मजीद अकेला नहीं छोड़ सकती तोलका। अगर मुश्किल हालात में नहीं हो तुम्हारे साथ तो कब होंगी?
तोल का तोना हूं मैं, मंसूबे मेरे पास भी बहुत हैं।